Now, next branch, the fifth one, embryology. Embryology deals with embryo and the phenomenon involved in the formation of embryo and its development into a new organism. यानी कि embryology is that branch of biology in which we study about embryo. एम्ब्रियो के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। एम्ब्रियो का मतलब होता है अनबॉर्न, ठीक है। इसके अलावा एम्ब्रियो के बारे में हम क्या क्या स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो बना कैसे, ठीक है, और फिर इस एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज़म कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना, ये तमाम स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। यहाँ पे ये बात समझना आपके लिए ज़रूरी है कि एम्ब्रियो क्या होता है और एम्ब्रियो से कैसे नया ऑर्गेनिज़म बनता है। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दूसरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि आप किसी प्लांट की टहनी काट के दूसरी जगह आप डाल दें तो वो नया प्लांट बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिज़म बन जाता है। ऐसी रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और दूसरी टाइप जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एग और स्पर्म, ठीक है। एग और स्पर्म ये दो सेल्स हैं, लेकिन इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। जब ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इनके जो आपस में क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स, ये पूरा सेट बना देते हैं, यानी कि एक पूरा सेल बना देते हैं। और उस जो पहला सेल होता है उसको हम ज़ाइगोट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सेल से एक नया ऑर्गेनिज़म बन जाता है, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, ज़ाइगोट से। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ज़ाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज़म बनता है। अब ये ज़ाइगोट रीडिवाइड होता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स, 8 से 16 सेल्स, ठीक है। अब जब ये 8 सेल हो जाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है, लोथड़ा सा बन जाता है, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब ये एम्ब्रियो के सेल्स जो हैं ये मज़ीद बढ़ते हैं। एम्ब्रियो के सेल्स बढ़ते बढ़ते फिर एक और स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम फीटस कहते हैं। यानी कि एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें फिर इस एम्ब्रियो से, इस लोथड़े से आर्म्स अराइज होती हैं, हेड, नोज़, फेशियल स्ट्रक्चर्स अराइज होती हैं, ठीक है। तो ये करते करते एक नया ऑर्गेनिज़म बन जाता है। तो इस सारी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। अब इन एम्ब्रियोलॉजी वी स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज़म फ्रॉम एन फर्टिलाइज्ड एग। अब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि फर्टिलाइज्ड एग से, यानी कि जिस एग के साथ स्पर्म फ्यूज़ हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, उसको हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। इस एग से कैसे नया ऑर्गेनिज़म बनता है, ये हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट फिर हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। और टैक्सोनॉमी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। यानी कि टैक्सोनॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, और इसके अलावा हम उनकी जो साइंसी नाम है, साइंटिफिक नेम्स हैं उनके, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि कैसे नाम दिए गए या कैसे नाम दिए जाएं किसी भी ग्रुप को, किसी भी ऑर्गेनिज़म को, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म को। ये तमाम स्टडी हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। टैक्सा का मतलब होता है क्लास, ग्रुप, ठीक है, या सेगमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन की स्टडी है कि किस बेस पे, किस प्रॉपर्टीज़ की बेस पे कोई क्लास बनाई जाए। जिस तरह आप देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स 3 किस्म के, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मेजर अगर हम डिवीजन करें तो मेजरली 3 किस्म के। अब इसी तरह इसी बेस पे क्लासेस बना दी गई, ठीक है। यानी कि
एनिमल्स एक अलग ग्रुप, एक अलग क्लास है जी, प्लांट्स एक अलग क्लास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक अलग क्लास। फिर इसी तरह एनिमल्स में डिफरेंट क्लासेस हैं, ह्यूमंस हो गए, कैट, डॉग, स्नेक्स। फिर प्लांट्स में इस तरह डिफरेंट क्लासेस, रोज़ प्लांट, सनफ्लावर, डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, पाइन वगैरह। फिर इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट क्लासेस हैं, ये बैक्टीरियाज हैं, ये प्रोटोजोन्स हैं, ये फंजाई है, ये एल्गी है। तो ये जो क्लासिफिकेशन की स्टडी है कि किस बेस पे क्लासेस बनाई जाएं या किस बेस पे किसी इंडिविजुअल को फ़लाँ क्लास में डाला जाए या किसी इंडिविजुअल को नाम कैसे दिया जाए, तो ये सारी स्टडी हम टेक्सोनॉमी में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होमो सेपियन ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स का। इसी तरह राना टिग्रेना ये फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। इसी तरह हमारे पास रोज़ प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है रोज़ा इंडिका। तो आप गौर करें, ये दो टर्म्स हैं, रोज़ा इंडिका, राना टिग्रीना, होमो सेपियंस। तो ये पहली टर्म कहाँ से लेंगे, दूसरी टर्म कहाँ से लेंगे, ठीक है, और ये दो टर्म्स क्यों देंगे। तो ये तमाम प्रिंसिपल्स यानी कि कैसे नाम दिया जाए, फिर इसकी इम्पोर्टेंस, ये सारी स्टडी टेक्सोनॉमी में आ जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज। यानी कि सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। साइटो इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स सेल, ठीक है, यानी कि साइटो मीन्स सेल्स एंड लॉजी मीन टू स्टडी, द स्टडी ऑफ सेल्स। In this branch of biology we study about cells and their organelles। सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं, सेल्स डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनता है, हर पार्ट का डिफरेंट फंक्शन होता है। जिस तरह राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना है। इसी तरह गोल्जी अपरेटस का काम फैट्स प्रोटीन्स बनाना या उनकी पैकेजिंग करना, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर लेके जाना सेल से। फिर इसी तरह साइटोस्केलेटन का काम सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल्स के जो कि डिफरेंट काम करते हैं। अगर हम इन पार्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सेल्स के न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, या फिर सेल्स डिफरेंट सेल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि ये रेड ब्लड सेल है जी, ये मसल सेल है, ये वाइट ब्लड सेल्स है, ये स्किन एपिथेलियल सेल है, ठीक है। तो ये हम सेल बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पैलेंटोलॉजी। नाउ इट इज़ द स्टडी ऑफ fossils of past organisms। The study of fossils of plants is called phyllobotany and study of fossils of animals is called phylozoology। Paleontology is the study of fossils of past organisms, or paleontology is that branch of biology in which we study about fossils of past organisms। Fossils mean dead remains, पाइलो मीन्स फॉसिल्स एंड फॉसिल्स मीन्स डेड रिमेन्स। यानी कि जिस तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, ठीक है, कोई प्लांट आप काट के फेंक देते हैं, वो उसके जो स्ट्रक्चर्स बाकियात हैं उनको हम डेड रिमेन्स कहते हैं। इसी तरह किसी एनिमल की हड्डियां जो बच जाती हैं बाकियात, उनको हम डेड रिमेन्स कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। तो डेड रिमेन्स या फॉसिल्स उन ऑर्गेनिजम्स के जो पहले कभी ज़िंदा थे, पास्ट ऑर्गेनिजम्स, इसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। और इसकी दो ब्रांचेज हैं, दो डिवीजन्स हैं, पाइलोबॉटनी एंड पाइलोजोलॉजी। पाइलोबॉटनी में हम प्लांट्स के डेड रिमेन्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और पाइलोजोलॉजी में हम एनिमल्स के डेड रिमेन्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये आज हमने तकरीबन 8 ब्रांचेस पढ़ ली हैं बायोलॉजी की, मेन ब्रांचेस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 8 ब्रांचेस हैं
वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, सोशियो बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने स्टार्ट किया मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया था कि बायोलॉजी की ब्रांचेस हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें बायोलॉजिकल डेटा को, जो कि बहुत बड़ा डेटा है, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग फील्ड है साइंस की। तो पहली ब्रांच हमने पढ़ी मॉर्फोलॉजी, विच इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ा कि डायसेक्शन करके जो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। हिस्टोलॉजी वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं, टिश्यू कौन कौन से सेल से ये टिश्यू बना है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे सेल्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, फिर इस टिश्यू का फंक्शन क्या है, काम क्या है। फिर नेक्स्ट फिजियोलॉजी, वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। जिस तरह आई का काम विजुअलाइजेशन है, ईयर का काम लिसनिंग है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस अगर हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स के, तो ये हम फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच थी एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे बनता है और कैसे एम्ब्रियो से फिर न्यू ऑर्गेनिज़म बन जाता है। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया टेक्सोनॉमी कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उनको नाम कैसे दिए जाते हैं, ये हम टेक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट था सेल बायोलॉजी, यानी कि सेल और उसकी स्ट्रक्चर्स, सेल्स के बारे में तमाम चीज़ें, सेल्स की फंक्शनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इस बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। फिर इसी तरह पायलेंटोलॉजी, यानी कि जो पास्ट ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम पायलेंटोलॉजी कहते हैं। होपफुली इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ you any one of you have any question, you can ask in the comment box. Thank you. Allah Hafiz.